सबके साथ लाइव आऊँगा और सबके साथ आज लाइव आकर के आप लोगों से सबसे बातें करूँगा। तो सबसे बात करते करते मुझे कहीं ना कहीं एक अपना अलग सा महसूस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी दर्शक लोग हैं, इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि इस टाइम पर सबका साथ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा तो ऑनेस्टली मन नहीं कर रहा था कि लाइव आना है या ये भी कुछ करना है ऐसा कुछ, बट हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसा होता है कि कई बार हम लोग को ना चाहते हुए भी कोई चीज़ों को करना पड़ जाता है। कई चीज़ों को चाह के भी हम नहीं कर सकते हैं, और कई चीज़ों को मतलब वही होता है ना कि कई बार लोग सोचते हैं कि यार चीज़ें सामने आए, कई बार लोग सोचते हैं कि चीज़ें दब जाएं, कई बार लोग सोचते हैं कि चीज़ों को ओवरकम करके मतलब उसको सच को झूठ, झूठ को सच, तो ये सारी चीज़ें तो चलो ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक ज़िंदगी का पहलू। बट आज seriously from the bottom of my heart I am very thankful that I have such a lovely people around me, so lovely people, and seriously guys मतलब इन लोगों का साथ होना एक कहीं ना अंदर से एक महसूस दिला रहा है कि इन लोगों का साथ भी आज मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा दिमाग में कुछ था कि ये लोग अपने नहीं है, लेकिन एक आवाज़ में आज अपना बन के अगर कोई खड़ा हुआ है तो यही लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो भी रास्ते में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग बस इनका एक ही टारगेट है कि यार किसी भी तरीके से माइंड को डेविएट करो, दिमाग को अपना दिमाग को थोड़ा सा शांत करो। 3 घंटे प्रॉपर इन लोगों ने एक तरह से मेरे को समझाया, मनीषा को भी अलग बिठाया, अलग समझाया, सब कुछ चीज़ें, देखो चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसके बाद से हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, और कहीं ना कहीं सब झेल वो तो चलो एक ज़िंदगी का है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना जो भी जख्म है वो ज़रूर भर जाएंगे। एंड और क्या अमित भाई, देखिए बात यह है कि अभी कुछ दिन जो 10 से 15 दिन जो हम लोगों के और आप लोगों के जो रहे हैं, जितना हम लोग परेशान हुए हैं, जितना हम लोग मेंटली एक हैरास अगर बोला जाए कि हम सब लोग की जो लाइफ रही है पूरी तरीके से डिस्टर्ब रही है। ना किसी के सोने का पता था, ना किसी के खाने का पता था। कोई अगर माँ है तो अपने बच्चे का केयर नहीं कर पा रही है, कोई पिता है, अगर कोई वर्किंग है तो वो ऑफिस नहीं टाइम से जा पा रहा है, क्योंकि हर किसी की लाइफ कहीं ना कहीं एक सर्कल बन गया था कि भाई तुझे कुछ पता है, भाई तूने देखा, भाई तूने ये देखा, भाई तूने ये सुना। रात को रो रहे हैं गाइस ये लोग कहीं ना कहीं। अमित भाई भी बहुत रोए एक बार, रुद्र भी एकदम परेशान, राहुल मम्पी भी एकदम परेशान। मेरे को लिटरली उस दिन मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि यार दुनिया में कुछ है भी, लेकिन मेरे को देखा कि यार इतने अनमोल दोस्त मेरे पास हैं, और मतलब लिटरली मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ इसलिए इनके आंसू निकल रहे थे। और बाद में जब मुझे ये चीज ठनका ना दिमाग में, तो मुझे लगा कि यार क्या ही बोलूं, किट्टो तक रो रही थी, बताओ। दूसरी क्या बात है कि आज हम लोग का लाइव हम लोग आए हैं, और कहीं ना कहीं आप सब लोगों के मन में बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं कि क्या है, क्या किया जाए। तो देखो मेन ये लाइव आने का, सचिन भाई को सामने रख करके बात कहने का मकसद यही कि भाई हम सब लोग कहीं ना कहीं देखो गलती तो हुई है, हर किसी से गलती हुई है, इनसे हुई है, चाहे सामने वाले से गलती हुई है, किसी से हुई है, लेकिन यहीं पे इस चीज को हम लोग पूर्ण विराम करते हैं। और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में, चाहे कोई रिएक्शन कर रहा हो, चाहे अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा हो, चाहे किसी को सपोर्ट कर रहा हो, चाहे नहीं कर रहा हो, और हमें किसी से माफी नहीं चाहिए, हमें किसी से भी कोई भी माफी नहीं चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। हमने अपनी तरफ से तो जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया है, और फिर से अगर किसी को भी एक भी इंसान को अगर मेरी वजह से क्षति पहुंची ही है, तो मैं उसके लिए फिर से आप सबसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरा कभी भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूँ। बस चलो ठीक है, सच झूठ का भी फैसला ऊपर माता रानी है, वो देखेंगी अपना, और हमने तो भगवान के नाम पे छोड़ दिया। और कल परसों में जब भी हमारे घर पूजा पाठ सब संपन्न हो जाएगा, उसके बाद से एक जिंदगी का वो रहेगा कि नहीं, अब जिंदगी का जो सिक्का है ना वो नए पहलू से शुरू होगा। सही है। और जो भी हो गया सो हो गया, मैं सारी चीजों को अब दफन करके ना अब आगे की तरफ मैं अपना रुख करूंगा। देखिए सचिन भाई ने एक संकल्प लिया है, सचिन भाई क्या पूरी फैमिली ने एक संकल्प लिया है कि भाई हम एक नई शुरुआत करेंगे पूजा करके। तो घर में पूजा हो रही है, और शांति का ये प्रतीक है कि भाई अच्छे से हवन पूजा हो। और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई आप सब लोग भी, जितने लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है, सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप सब लोग भी इस मुद्दे को अब यहीं पे खत्म करो। क्योंकि देखो किसी न किसी को तो भाई शांत रहना पड़ेगा ना, चाहे हम हो चाहे सामने वाला हो, कहीं न कहीं किसी को अगुवाई करके इस शांति के झंडे को फहराना पड़ेगा। सब लोग शांति को मानो और सब लोग आगे बढ़ो, सब अपनी लाइफ में खुश हो, ये अपनी लाइफ में खुश हो, किसी को किसी से कोई विरोध नहीं है।